तीन जानवर ऐसे हैं जो घर में आए तो अपने साथ बेपनाह दौलत और बरकत लाते हैं, जबकि तीन जानवर ऐसे भी हैं जिनका घर में आना गुर्बत, इफलास और रिजक की तंगी का सबब बनता है। बाज औकात हमारे घरों में रिजक की तंगी या बेबरकती ऐसी होती है कि हम लाख कोशिश के बावजूद भी परेशानियों के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। हम सब ये सोचते हैं कि आखिर मेहनत के बावजूद बरकत क्यों नहीं। इस्लामी तालीमात और हिकमत में कुछ ऐसे वाज़ेह इशारे बताए गए हैं जो हमें ये समझने में मदद देते हैं कि हमारे आसपास मौजूद कौन सी मखलूक बरकत का बाइस है और कौन सी नहुसत का। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन जानवरों की हकीकत और उनके पसे मंजर के बारे में तफसील से बताऊंगा, ताकि आप अपने घरों को आजमाइशों से बचा सके और बरकतों को अपने घर का रास्ता दिखा सके। यह मौजू बहुत अहम है, इसलिए मेरी इस गुफ्तगू को आखिर तक लाजमी सुनिए। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं उन तीन जानवरों की जिनका घर में बसेरा करना, कसरत से आना या रहना इस्लामी और हकीमाना नुक्ता ए नजर से अच्छा नहीं समझा जाता और ये घर में रिजक की तंगी और मुसीबतों का सबब बनते हैं। चील एक इंतहाई तेज रफ्तार और शिकारी परिंदा है। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि आसमान का राजा अखाब या शाहीन को माना जाता है, लेकिन चील एक ऐसा परिंदा है जो अपनी चुस्ती की वजह से बाज औकात शाहीन का शिकार भी चुरा लेती है। अक्सर देखा गया है कि कुछ घरों की छतों पर चीलें बहुत ज्यादा तादाद में या कसरत से आकर बैठती हैं। हमारे बुजुर्गों और दाना लोगों का कहना है कि घर की छत पर चील का मुसलसल आना या सुबह दोपहर के वक्त बैठना अच्छा शगुन नहीं माना जाता। यह इस बात की अलामत समझा जाता है कि इस घर पर अनकरीब कोई बड़ी मुसीबत, परेशानी या रिजक की शदीद तंगी आने वाली है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना और हर कोने में बस जाना मनहूस समझा जाता है, वह मकड़ी है। मकड़ी की वजह से घर में तंगी और मुसीबतें आती। यहाँ एक बात वाजह करना बहुत जरूरी है कि मकड़ी बजात खुद कोई मनहूस जानवर नहीं है, क्योंकि इसी मकड़ी ने हिजरत मदीना के तारीखी मौके पर गार ए सौर के दहाने पर जाला बुनकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफार से हिफाजत की थी। लेकिन मकड़ी की बद दुआ बहुत खतरनाक होती। मकड़ी उस वक्त बद दुआ देती है जब उसका मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाला अचानक और बेदर्दी से तोड़ दिया जाए। इसीलिए दाना लोग फरमाते हैं कि घर में मकड़ी का जाला कभी मुकम्मल न हो। जैसे ही मकड़ी किसी कोने में जाला बुनना शुरू करे, उसे फौरन साफ कर दे। तीसरा हैवान जो घर में न सिर्फ बेबरकती लाता है बल्कि खतरनाक बीमारियों का सबब भी बनता है, वह लाल बेग। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का एक इंतहाई अहम फरमान है, तमाम हशरातुल अरज में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन लाल बेग है। ये इंसान का ऐसा पोशीदा दुश्मन है जो हर वक्त गंदगी फैलाने और नुकसान पहुंचाने की ताक में रहता है। अगर आपके घर में लाल बेग कसरत से नजर आने लगे तो समझ जाएं कि बरकत उठ। साइंसी तहकीक भी इस बात की तस्दीक करती है कि घर में लाल बेगों का ज्यादा होना दिल की बीमारियों की बड़ी वजह है। लाल बेग एक खास किस्म का केमिकल छोड़ते हैं जो इंसानी दिल को कमजोर करता है और हार्ट अटैक का बाइस बनता है। साइंसी और इस्लामी दोनों लिहाज से इनका घर में होना रिजक की तंगी और बर्बादी लाता है, इसलिए फौरन इनके खात्मे का इंतजाम करें। वो तीन जानवर जो घर में दौलत और बरकत लाते हैं, आइए अब उन खुश किस्मत जानवरों और परिंदों का जिक्र करते हैं जिनका घर में आना, बसेरा करना या घोंसला बनाना बेपनाह बरकत, दौलत और रिजक में इजाफे की अलामत है। शहद की मक्खी। शहद का शुमार नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन गिज्जाओं में होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने शहद और शहद की मक्खी दोनों के अंदर खुसूसी बरकत और शिफा रखी। जिस घर के पास से या जिसकी छत के आसपास से शहद की मक्खियां कसरत से गुजरती हैं, वह घर बहुत मुबारक मान। और अगर ये मक्खियां आकर आपके घर की किसी दीवार, छत या कोने में अपना छत्ता बना लेती, तो ये इस बात की वाजह और यकीनी निशानी है कि इस घर में अब रिजक और बरकत के दरवाजे खुलने वाले। 2. चिड़िया। चिड़िया एक इंतहाई मासूम, बेजुबान और प्यारी मखलूक है। घर के आंगन में चिड़ियों का चहचहाना वैसे ही दिल को सुकून देता है, लेकिन इस्लामी रिवायत और बुजुर्गों के तजर्बात के मुताबिक घर में चिड़िया का घोंसला बनाना बहुत ही ज्यादा मुबारक माना जाता है। अगर चिड़िया आपके घर की किसी सरखी, पंखे या कोने में घोंसला बना ले
تو اسے کبھی بھی نقصان نہ ہو۔ نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے اڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرتی ہے، سبحان اللہ کا ورد کرتی اور اللہ سے یہ دعا مانگتی ہے، یا اللہ نہ صرف مجھے رزق عطا کر بلکہ جس گھر میں میں نے گھونسلہ بنایا ہے اس گھر والوں پر بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آنا رہنا یا بچے دینا بے پناہ دولت اور خوشحالی لاتا ہے وہ بلی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وجو تک فرما لیتے تھے۔ بلی کی دعا اور بد دعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ جب بلی دل سے دعا دیتی ہے انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس، محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ وہ تمام چیزیں جنہیں ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے، درکار سمجھا ہوا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی درکار ہے، یہ بھی درکار ہے، اکثرت درکار نہیں، اس کی اکثریت جو ہے وہ درکار نہیں ضروری ہے۔ تو اس لیے اب یا تو انسان اپنی کوئی دنیاوی حقیقی ضرورت پوری کرنے کے لیے وقت صرف کرے یا دین کی اور آخرت کی کمائی کے لیے صرف کرے۔ اب نیند ہے، استراحت ہے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، یہ ضرورت پوری کرے۔ کھانا ہے، یہ انسان کی ضرورت، لہذا اس کو تو اس کے اندر شامل سمجھیے۔ اب جو وقت بچ گیا ہے وہ سارا کا سارا آخرت کو بنانے اور کمانے میں دین کی خدمت کو لگنا چاہیے۔ کہاں بچ گیا آپ کے پاس؟ ٹائم بچا ہی نہیں۔ ٹیسٹ ٹائم جس کو کہتے ہیں، کوئی ہابی ہے جی میری بس وقت گزاری کا مشغلہ ہے، وقت گزاری، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کو وقت گزارنے کے لیے بس